देखिएगा 7 मीटर ऊंचा भवन। सबसे पहले तो आप एक भवन बनाइए जो कितना मीटर होना चाहिए, 7 मीटर ऊंचा भवन आपका ए बी। ये भवन है, मान लो घर है, भवन कहो या घर कहो, ये छत है इसकी, यूं समझ लो ये हमारा भवन ए बी है, ठीक है ना। अब ये हमारा क्या है, बोले भवन है, घर है और एक टावर है। ये हमारे पास में एक टावर है साहब, ये टावर लगा हुआ है ना। अब ये केबल टावर है, ठीक है। इसका नाम दे दो आप, क्या नाम दे दो, सी और डी नाम दे दो इसको, सी डी। ये टावर है। अब दोनों जमीन पे ही है भैया, भवन भी घर जमीन पे ही है, टावर भी जमीन पे ही है ना, तो इनको मिला दो। अब भैया यहां से मैंने किसको देखा, केबल टावर के शिखर को देखा। इस यहां से मैंने केबल टावर के शिखर को देखा, तो कितने का कोण बना भैया, 60 डिग्री का बना, क्योंकि नयन यानी आंख, ऊ यानी ऊपर की तरफ आंख है, दृष्टि रेखा ऊपर की तरफ है, तो ये एक क्षैतिज रेखा खींचनी पड़ेगी और इनके बीच में डाल देंगे हम, 60 डिग्री का कोण बन गया भैया। अब मैंने नयन को नीचे की तरफ करा और इसके पाद बिंदु को देखा, आधार तल को देखा, तल कहो या पाद बिंदु कहो, इसको मैंने देखा, देखो ये मैंने इसको देखा, तो नयन किस तरफ हो गए, नीचे की तरफ हो गए। तो अब कितने डिग्री का कोण बना भैया, 45 डिग्री का कोण बना। तो यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बन गया। ये कितने डिग्री का कोण बना, 45 डिग्री का कोण। देखो यहाँ 45 लिखेंगे अपन, ये 45 डिग्री का कोण बना। यहाँ 45 है तो यहाँ 45 लिखना पड़ेगा, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करो भैया, कि टावर कितना ऊंचा है। अब इस चित्र में आपको कितने समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, मुझे बताओ। इस चित्र में कितने समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं आप? समकोण त्रिभुज इसमें मुझे 3 दिखाई दे रहे हैं ना, 1 2 3, है ना, 3 मुझे भी दिखाई दे रहे हैं भैया, ठीक है। अब ये 7 मीटर ऊंचा भवन है, ये भवन कितना है, 7 मीटर ऊंचा है, ठीक है ना। अब भैया देखिएगा सवाल कितनी शानदार तरीके से हम करेंगे। हम समकोण त्रिभुज एबीडी लेंगे। कौन सा लेंगे, समकोण त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज एबीडी में हम टेन थीटा बराबर क्या होता है बताओ, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है ना। ये लंब बटे आधार और थीटा कितना दिया भैया, टेन 45 है ना, इसमें थीटा की जगह 45। लंब बताओ, लंब कितना है, देख के बताओ चित्र को। हाँ तो ये 7 है ना, और आधार कितना है बीडी तो अपन इसको x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x मान लो। चलो x मान लिया। टेन 45 का मान कितना होता है, 1 बराबर 7 बटे x। तो बताओ x बराबर कितना हो जाएगा, एम्प्लाइज डेट x बराबर भी 7 हो जाएगा, है ना, क्योंकि तिरछा गुणा करेंगे ना। तो ये x का मान कितना आया, 7 मीटर, ये भी हमारा 7 मीटर हो गया, ठीक है। तो भैया अब ध्यान से देखिएगा सवाल को, क्योंकि ये हमारा 7 मीटर है। बीडी कितना है बताओ, बीडी कितना है, 7 मीटर। बीडी कितना है, 7 मीटर, क्योंकि x बोले तो 7 मीटर, क्योंकि x बराबर 7। अब जितना बीडी है इसको नाम दे दो ई। बीडी बोले 7 है तो ए कितना होगा, 7। ए भी 7 होगा, ये भी 7 होगा ना 7, ए भी 7 होगा, ठीक है। अब फिलहाल के लिए मैं इसको हटा देता हूं। देखो मैं इसलिए हटा रहा हूं ताकि तुम्हें समझने में सरलता रहे, तुम सहजता और सरलता से इसे समझ सको, ठीक है। अब देखिएगा ये भी हटा देता हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे हम सवाल कर लेंगे। अब बताओ समकोण त्रिभुज कौन सा लूं मैं समकोण त्रिभुज ऊपर वाला ले लेता हूँ, क्या नाम है, ए ई सी, है ना। त्रिभुज में आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, त्रिभुज में कोई दिक्कत नहीं है। समकोण त्रिभुज बोलो, क्या नाम है त्रिभुज का, ए ई सी में टेन थीटा बराबर क्या होता है, वही लंब बटे आधार होता है ना, लंब बटे आधार, है ना। तो लंब बटे आधार होता है, यस। तो थीटा कितना है भैया, थीटा बोलो टेन 60। लंब कितना है, ये हमारा लंब H1 मान लो इसको, C से लेके E तक, C से लेके E तक की दूरी CE कितना है, H1। तो ये H1 है, और आधार कितना भैया,
आधार बोलो तो 7 आधार 7 है। और tan 60 का मान कितना होता है भाई साहब? √3/1 बराबर H1/7। अब हम करेंगे तिरछा गुणा। कौन सा गुणा करेंगे? तिरछा गुणा करेंगे। तो बताओ तिरछा गुणा में H1 का मान कितना आएगा? 7√3। हाँ, H1 हो गया आपका 7√3 मीटर। ये तो हमने ऊपर वाला त्रिभुज लिया। अब नीचे वाला त्रिभुज का नाम बोलो। समकोण त्रिभुज नीचे वाला कौन सा है? AED। समकोण त्रिभुज AED में, है ना? समकोण त्रिभुज AED में, है ना? वही tan थीटा। tan थीटा क्या होता है बताओ? लंब बटे आधार ही होता है। चल थीटा बोलो कितना है इसमें? थीटा कितना है भैया? 45। tan नीचे की तरफ 45 है ना? tan 45, ये tan 45। लंब कितना है बताओ? लंब का नाम क्या होगा? ये लंब है हमारा, इसको हम H2 बोलेंगे। लंब क्या हो गया हमारा? ED बोले तो H2। ED का मतलब है H2, है ना? और आधार कितना है? ये आधार है बेटा, ये आधार है। आधार कितना है? 7। tan 45 का मान कितना होता भाई साहब? लिख दूं 1/1। ध्यान से देखिएगा आप, तिरछा गुणा करेंगे भाई साहब। क्या करेंगे? तिरछा गुणा, जिसे हम कहते हैं क्रॉस मल्टीपल। बोलो H2 का मान बोलो कितना हुआ? 7। H2 बराबर 7 मीटर। अब हमें तो ये हमारा क्या है? CD हमारा क्या है बताओ? CD हमारा क्या है? CD हमारा टावर है ना? केबल टावर कहो या मोबाइल टावर कहो या कुछ भी कहो, इसकी कुल ऊंचाई कितनी? H1 का मान कितना? H1 है 7√3। ये तो 7√3 मीटर है ना? ये तो आया 7√3 मीटर और ये आया 7। तो इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो कुल ऊंचाई आ जाएगी। टावर की कुल ऊंचाई आ जाएगी, यानी कि कुल ऊंचाई H बराबर हो जाएगा आपका H1 + H2। तो H बराबर क्या हो जाएगा बताओ? H बराबर बोलो क्या हो जाएगा? H बराबर बताइए। H1 का मान कितना? 7√3 और H2 का मान 7। तो H7 दोनों में से कॉमन ले लूं तो अंदर क्या रह जाएगा? √3 धन का 1 कोष्टक 1 मीटर, है ना? यही है। अब H बराबर 7, √3 का मान कितना होता है? 1.732 धन 1 कोष्टक बंद। अब आप चाहो तो इनको जोड़ लो। इनको जोड़ो कितना आ जाएगा? जोड़ो इनको कितना होगा बताइए? 1.732 और ये कितना है? 1। तो देखो ध्यान से देखिएगा, 1 और 1 कितना हो गया? 2। 2.732 गुणा में कितना है? गुणा में कितना है? 7। ये गुणा में आपका 7 है ना? और बराबर में क्या आ जाएगा? बराबर में बोलिए क्या होगा? बराबर में होगा आपका H। अब इनका आप गुणा कर लेंगे। गुणा करेंगे तो क्या होगा बताइए? गुणा करना आता है? 7 का पाड़ा तो आता ही है ना हमको। तो 7 का टेबल बोलेंगे हम यहाँ पे। बोलिए 7 का टेबल। 7 दूनी 14 का 4, हासिल लगा 1। 7 तिया 21 और 1 22 का 2, हासिल लग गया 2। 7 7 49, 50 और 51 का 1, हासिल लग गया 5। और 7 दूनी 14, 14 और 5 19। तो ये आ गया 19.14। 19.14 मीटर हमारा उत्तर है। तो भैया जो केबल टावर है वो 19.14 मीटर ऊंचा आपका